वेलकम टू JKMS। प्यारे बच्चों, आपका फिर से केमिस्ट्री का पीछे हमने 2 पार्ट आपको भेजा है। उसमें हमने चर्चा किया था कि आबंध क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, कार्बन और उसके यौगिक आपको कराया जा रहा है। शायद मैं यहाँ पे लिख दूं, कार्बन एवं उसके यौगिक इसमें हमने कराया था कि बॉन्ड क्या होता है। अब आज हम सीखेंगे कि बॉन्ड किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो वैसे तो बेटा बॉन्ड जो है 3 प्रकार का है आबंध, लेकिन हमें 2 प्रकार के आबंधों को पढ़ना है हाई स्कूल में। तो पहला क्या है, वैद्युत संयोजक बॉन्ड, वैद्युत संयोजक आबंध, और दूसरा सहसंयोजक आबंध। ठीक है, 2 बात में क्लियर हुआ कि 2 प्रकार के आबंध को हमको जानना है, वैद्युत संयोजक आबंध और सहसंयोजक आबंध। और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि वैद्युत सहसंयोजक आबंध क्या होता है। हम मैग्नीशियम क्लोराइड को एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, MgCl2। आपको मालूम है कि कोई यौगिक 2 तत्वों से या उससे अधिक तत्वों से मिलकर बनता है और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो बॉन्ड के द्वारा, यानी कि आबंध बना करके ही कोई भी तत्व क्या करता है, यौगिक बनाता है। तो 2 जो आबंध थे, वैद्युत संयोजक आबंध को हम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। तो 2 तत्व जो हमारे हैं, एक तो मैग्नीशियम और एक क्लोरीन। आपको मालूम है, इसको निकाल करके क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक तत्व का आबंध कैसा बना है। तो एक तत्व का परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा, देखना होगा यहाँ पे कि Mg का परमाणु क्रमांक कितना है। तो कितना होता है 12, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17। फिर हम क्या करेंगे, याद करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके द्वारा हम देखेंगे कि इसके अंतिम ठोस में कितना इलेक्ट्रॉन है। क्या हो जाएगा इसका 2 2 8, और क्या हो जाएगा 2। इससे यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 8 और 6, यानी कि मैग्नीशियम के परमाणु के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के परमाणु के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप जरा इसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है, या क्लोरीन का ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है। ठीक है ना, कुछ मिस हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए था ना, 7 होना चाहिए। गुड, देखिए 8 2 10 और ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो देखें आप कि क्लोरीन में
के अंतिम कक्षा में 7 है, इसको एक अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और इसमें ये दोनों अगर किसी को दे देता है तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। अब इसको हम स्ट्रक्चर के द्वारा जो है डॉट स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं कि कैसे होगा ये। चलो, Mg और तो Mg का 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अंतिम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम रखते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखते हैं। और क्लोरीन देखिएगा Cl2 है, यानी कि 2 क्लोरीन है, तो फिर क्या करेंगे हम 2 क्लोरीन बनाएंगे। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, Cl और एक Cl यहां कर लेंगे। इनके इलेक्ट्रॉनों को हम प्रदर्शित करेंगे, कैसे करेंगे? 1 2 3 4, फिर 5 6 और 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम अपने एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो यहाँ के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ऐसे ही एक क्लोरीन क्या कर रहा है, एक अगर जो है यहाँ पे ले लेता है इसको, तो क्या हो जाएगा? +1, तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि इसका भी अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां दे दिया। अच्छा रहेगा अगर हम इसको अलग कलर से डिनोट करें। यहां देखिए, तो क्या किया इसने, एक यहां दे दिया और एक इसको दे दिया। तो अब इसका गिनो, इसका 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया, और इसका 2 चला गया यहाँ पे, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। मैग्नीशियम का भी अष्टक पूरा हो गया, क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया, और ये दोनों के बॉन्ड बनाए मिल करके ये बनाए, उसको क्या हो गया, वो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में एक नया यौगिक बन गया। क्या बन गया? ये एक यौगिक बन गया। देखा आपने? तो अब इसमें हुआ क्या, इसको हम कैसे इसका परिभाषा देंगे? क्या हुआ देखिए, यानी कि इस ऐसे आबंध जिसमें इलेक्ट्रॉनों को लेने या देने से क्या होता है, जो आबंध बनता है उसको वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं। कैसे समझो? इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के लेने, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये ले रहा है, इलेक्ट्रॉनों के लेने और इसके देने से जो आबंध बन रहा है उस आबंध को क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजक आबंध कहेंगे। और इस आबंध से बनने वाला यौगिक को क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजक यौगिक हो गया। तो लिख लीजिए यहां पे, इस प्रकार के लेने एवं देने से बनने वाले आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है।
आप नोट कर लें इसको। बिल्कुल जैसा हम करते चल रहे हैं वैसा ही आप अपने कॉपी पे नोट बनाते चलिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयार करना है। और ये आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया कि वैद्युत संयोजक आबंध किसे कहते हैं, या उसका उदाहरण देकर के समझाइए, तो आप इसको देख के समझा सकते हैं। चलिए अब दूसरी बात क्या थी कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है। क्या करेंगे, देखेंगे कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है। आपके बुक के अकॉर्डिंग सहसंयोजक यानी कि एक ऐसा आबंध जिसमें तत्व एक दूसरे से अपने परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, साझेदारी, आदान प्रदान नहीं, साझेदारी करते हैं। यानी कि यह तुम्हारा भी है और ये मेरा भी है, साझेदारी करते हैं। उससे साझेदारी से बनने वाला आबंध को क्या कहेंगे, सहसंयोजक आबंध कहेंगे। अब इसके लिए हम कार्बन के अकॉर्डिंग समझें कि कार्बन में ऐसा कैसे हो पाता है। कार्बन इसको बड़े अच्छे से डिफाइन करता है। कार्बन का प्रतीक C और इसका परमाणु क्रमांक 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4। अब यहां पे हमको देखना है, थोड़ा सा कार्बन का केस अलग है, क्योंकि आप ध्यान दो कि यहाँ पे 4, इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे दे तो यहाँ पे 2 बचता है, तो ये भी जो है ऐसा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। या फिर 4 किसी से ले ले तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो अंतिम क्वेश्चन में भी इसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जरा ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कार्बन न 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले पाता है और न 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे पाता है। ऐसा क्यों हो पाता है, ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, कार्बन तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये 2 बात हो सकती है। या तो ये क्या कर सके, ग्रहण कर ले, या ये क्या करे, दान कर दे। किसका, 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, तो यहां पे हो जाएगा C4-। ध्यान दे, दान करेगा तो क्या हो जाएगा, C4+। ठीक है, ग्रहण करेगा तो C4- और दान करेगा तो C4+ हो जाएगा। अब ये ग्रहण ही C4- की स्टेज में नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है, ध्यान दो यहाँ पे कि आपको मालूम है कि कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं। यहाँ पे कितने हैं, 6 प्रोटॉन हैं। और इसके बाहरी नाभिक में कितने हैं, 2 और 4।
यहाँ पे अगले इसकी कक्षाओं में क्या है, 2 है और 4 है। तो ये कार्बन के नाभिक का या किसी भी तत्व के नाभिक का ये दायित्व होता है, प्रोटॉन का विशेषकर ये दायित्व होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखे, संभाल करके रखे। यहां ध्यान दीजिए कि अगर ये 4 कहीं से ग्रहण कर लेता है, सपोज करिए कि यहाँ पे 4 हो जाता है, ग्रहण कर लेता है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, अगला हो जाएगा 2 और फिर क्या हो जाएगा 8, यानी कि 8 और 2 ये मिलाकर कितना हो गया, 10 हो गया। प्रोटॉन कितना है, 6 है। तो आप कल्पना करो, एक उदाहरण के द्वारा समझो कि किसी क्लास में 6 बच्चे हैं और उनको क्या करना है, 10 बच्चों को पकड़ के रखना है। संभव है? यानी कि 6 लोग, 6 छात्र क्या कर सकते हैं, 6 को ही संभाल सकते हैं, बाकी को संभालना उनके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ये स्थिति भी नहीं बन पाएगी कि कार्बन किसी दूसरे तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना अष्टक पूरा कर ले। पहला केस हो गया, यानी कि अष्टक अगर नहीं पूरा कर पा रहा है, यानी कि C4 माइनस नहीं हो पा रहा है। 4 माइनस का मतलब यहां पर समझिए कि ये क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है तो क्या रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन ही तो दिखाएंगे, यहाँ पे माइनस दिखाएंगे ना। यानी कि माइनस का आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो अगर ये जो है ऋणायन है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो गया, 10 जो है ऋणायन हो गया और ये 6 क्या हो गया, धनायन हो गया। तो हम यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, इसीलिए क्या दिखा रहे हैं, 4 माइनस दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या केस होगा। यहाँ पे दान कर दे, सपोज करो, अगर ये दान कर देता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर ये ले लेता है तो क्या बनेगा, बनेगा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बन पाता है, 2 और ये 8। ऐसी स्थिति में क्या बन रहा है, 2 और 8 अगर बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है 10 और प्रोटॉन कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6। तो ये भी बड़ा मुश्किल स्थिति है। चलिए ये अब यहां पे देखा जाए क्या हो रहा है। यहां पे हमारा यहां पे अपने स्ट्रक्चर करके देखें, नाभिक है, नाभिक में कितना होगा, 6 होगा और बाहर की हम ये कक्षा दिखा रहे हैं, बाहर की कक्षाओं में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 था, ये 2 था, चलो हम पूरा कक्षा बना लेते हैं, पूरा कक्षा बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा रहा है कि 4 जो है दान कर दे किसी को, तब तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर 4 दान कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 अगर दान करता है तो 2 आएगा। तो 4 दान करने के लिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को इसकी कक्षा से बाहर निकालने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है। तो बहुत एनर्जी जब लगाना पड़ता है, सपोज करिए कि मान लो यहाँ पे ये 6, ये कुल क्या है, 6 है, तो 6 में से क्या किया कि हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। चलो तब भी यहाँ पे क्या हो गया, अब ध्यान दीजिएगा कि 5 अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 प्रोटॉन हो रहे हैं। प्रोटॉनों ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है, यानी कि अब जो है यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 5 प्रोटॉनों को जो पकड़ने में और ये मजबूती से उसको पकड़ लेंगे। यानी कि अब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन हमको निकालना हो तो क्या होगा, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा। फिर भी और ऊर्जा देते हैं, एक और निकालते हैं, चलो एक और निकाल लिया। अब क्या लोकेशन बनेगा, यहाँ पे देखो कितना बन गया, 4 बन गया। अब देखिएगा यहां पे कितना बना, 4 जो है कुल क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे।
और 6 क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कि जैसे आपके कक्षा में केवल 4 बच्चे हों और उनको 6 बच्चों ने पकड़ रखा हो। आसान है? 4 बच्चों को 6 बच्चों ने अगर पकड़ रखा है तो क्या हो गया, उनको भागना या किसी को उस 4 में से किसी एक को बाहर निकालना क्या होगा, और मुश्किल होगा, और एनर्जी लगाना होगा। और मान लीजिए कि और एनर्जी लगा लेते हैं और लगा करके एक और निकालते हैं। अब कितना हुआ, यहां देखिए 3 ये क्या डिनोट कर रहा है, एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को। यानी कि अब यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3, और प्रोटॉन कितने हो गए, 6। अब क्या होगा, अब 1 पर 2 यानी कि 6 मिलकर के जो है, 6 बच्चे मिलकर के क्या कर रहे हैं, 3 बच्चे को जो है संभाल रहे हैं। यानी तो क्या संभव है, वो भाग जाएगा, कोई निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकल सकता है, एकदम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये स्थिति मुश्किल हो जाएगी। और इसलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का दान भी नहीं कर सकता है, किसी को नहीं दे सकता है। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिए, ऐसे स्थिति में क्या हुआ, 2 हुआ। 2 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पोजीशन क्या आएगी, देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या आ जाएगी, 2 और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6। ये भी कंडीशन यहां पे नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, कार्बन न 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाता है, न 4 इलेक्ट्रॉन को दान कर पाता है। इसलिए कार्बन जो है क्या कर सकता है, सब संयोजक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। एक नई बात, फिर भी इसको यौगिक बनाना है, तो यौगिक बनाने के लिए क्या करेगा, अब एक नई बात सोचेगा, नई बात करेगा, और वो चीज जो करेगा वह क्या होता है, साझेदारी करेगा, या किसी दूसरे तत्व से कहेगा कि चलो आओ तुम एक अपना दो और हम अपना रखते हैं। दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, साझा में प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हमें जरूरत होगी तो हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, तुम्हें जरूरत होगी तुम हमारे इलेक्ट्रॉन को ले लोगे। और इस प्रकार जो है, इस साझेदारी के द्वारा जो आबंध बनता है, उस आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? अब इसको आपको लिखना होगा कि लिख करके जो है, ये 2 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। और इस प्रकार आप जो है नेक्स्ट आपको इसको डिफाइन करके लिखना होगा, आप लिख देंगे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे।